नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में। इस व्रत को उत्तर भारत में प्रदोष व्रत तथा दक्षिण भारत में प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। व्रत में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। मान्यताओं की माने तो शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अधिक फलदायी होता है। आगे प्रदोष व्रत क्या है, व्रत का महत्व क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है जिससे साधक उचित फल पा सकें, इसके अलावा इस वर्ष किन तिथियों को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इन सब की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो प्रदोष व्रत क्या है? मुख्य रूप से यह व्रत शिव व शक्ति को समर्पित है। यह व्रत शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। वर्ष में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रत्येक वार के हिसाब से प्रदोष व्रत है। 7 वारों के लिए 7 व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत की मान्यता और इसका फल वार के अनुसार बदल जाता है। कहा जाता है शनिवार का प्रदोष व्रत उस दंपतियों को करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर वैवाहिक जोड़े को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। बुधवार का प्रदोष व्रत समृद्ध जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार हर वार के मुताबिक व्रत का फल बदल जाता है। प्रदोष व्रत में महादेव व महापार्वती की उपासना की जाती है। व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। साधक प्रदोष व्रत का पालन अपने जीवन में हर तरह से सुख की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों कर सकते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनती है। साधक अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो हर वार के अनुसार प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है, परंतु एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी का एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकला। स्नान कर जब वह घर से लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों के एक दल से हुआ। लुटेरों ने उससे उसका सारा धन सामान छीन लिया और आगे चले गए। कुछ समय बाद वहां पर राज्य के कुछ सैनिक पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर उसको राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। जहां राजा ने बिना कुछ ब्राह्मण युवक की दलील सुने उसे कारागार में डलवा दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचे और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां उन्होंने युवक का सम्मान किया और उसे दान दक्षिणा देकर युवक को सम्मान स्वरूप उसे विदा कर दिया और युवक से पूछा कि आपको कुछ चाहिए? तो युवक ने राजा से सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग को सुनकर अचरज में पड़ गया। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा, और भी कुछ मांग लो, ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे ही अपनी माता को दूंगा जिससे वो खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी क्षुधा शांत कर लेंगे। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणों को ससम्मान दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया और इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, अब इस पूजा की विधि को जानते हैं। प्रदोष व्रत पूजन हेतु सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल है। पूजन से पूर्व साधक स्नान कर सफ़ेद रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो यह पूजन साधक घर पर भी कर सकते हैं।
अब आप शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद अगरबत्ती व धूप से पूजा कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप पूर्ण करने के बाद साधक प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। इसके संपन्न होने के बाद आरती कर प्रसाद को लोगों में वितरण कर दें। फिर फलाहार कर अगले दिन शिव की विधिवत पूजा कर व्रत को खोलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।